नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और त्योहारों का सीजन यानी ढेरों ऑफर्स और डिस्काउंट का सीजन। ऐसे में लोग दिल खोलकर शॉपिंग करते हैं और इन सब में सबसे ऊपर होता है एक घर का सपना। लेकिन शॉपिंग करने से पहले हो जाइए सावधान, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ लगे डिस्काउंट के नाम पर धोखा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफर्स के नाम पर आप ठगे जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत की कमाई लुट जाए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है, उन सब से हम बात करेंगे, सभी एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएन कक्कड़ की कहानी, बिल्डर, अर्थ इंफ्रा। ऑफर्स और डिस्काउंट के मोह में डॉक्टर पीएन कक्कड़ ने एक प्रोजेक्ट में निवेश किया। बिल्डर ने एश्योर्ड रिटर्न का वादा भी किया। 65 साल के डॉक्टर कक्कड़ ने 6 साल पहले इस उम्मीद से निवेश किया कि रिटायरमेंट के बाद भी इनकम होती रहेगी और वो एक बेहतर लाइफ जी सकेंगे। पर इस लुभावने ऑफर के चक्कर में उनके सारे प्लान चौपट हो गए। आखिर क्या थी स्कीम, कौन था बिल्डर, कैसे फंसे डॉक्टर कक्कड़, खुद ही सुनिए। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने हमें इस तरीके से ऑफर दिया था कि आपका जो मनी है उसको आप इन्वेस्ट करें, आपको एक इनक्लोज कमर्शियल स्पेस देंगे जिसमें आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलता रहेगा और उसके बाद एश्योरेंस दिया था कि वो इसको रेंट पे भी देंगे। लेकिन ये जो लुभावनी चीजें ये बोलते हैं इसमें दम नहीं है, तो कंज्यूमर को इसमें नहीं फंसना चाहिए। हम आज तक भुगत रहे हैं, 6 साल हो गए हैं। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने इस तरह का से चीटिंग किया हुआ कि ये आप इस समय इनको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। प्रदीप शर्मा की कहानी, बिल्डर एएन बिल्डवर्ल। साल 2008 में लुभावने स्कीम्स की बाढ़ में एनआरआई प्रदीप शर्मा ने 2 प्रोजेक्ट में निवेश किया। मिस्टर शर्मा को भी शुरुआती 3 सालों तक रिटर्न मिला, बाद में अचानक एश्योर्ड रिटर्न मिलना बंद हो गया। अब कहानी आश्वासनों, कानूनी प्रक्रियाओं, निवेश से किसी तरह बाहर निकलने पर आ गई है। इन्होंने 2008 में हमसे बुकिंग किया था। इन्होंने बोला था कि 2012 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वो हमें जो है 15% के हिसाब से एश्योर्ड रिटर्न 15% के हिसाब से रेंटल मिलना शुरू हो जाएगा। ये 3 साल के दौरान वो हमें एश्योर्ड रिटर्न देंगे। इन्होंने जो है चौथे साल में इन्होंने एश्योर्ड रिटर्न बंद कर दी। प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसे का वैसा पड़ा है, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है। विकास सेठी की कहानी, बिल्डर एएन बिल्डवेल। आकर्षक रिटर्न की चाह में करोड़ों रुपए फंसाकर अब अपने पैसे वापस लेने की जद्दोजहद कर रहे विकास सेठी की कहानी भी जुदा नहीं है। हमने ऐसे करके एक इन्वेस्टमेंट कर दी जो कि अमाउंटिंग 1.2 करोड़ थी। वो जब इन्वेस्टमेंट हमने करी उसमें हमारे साथ कंडीशन ये थी कि हमारे को इसके ऊपर 12% के हिसाब से 12% पर मंथली इंटरेस्ट दिया जाएगा और जब ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तो हमारे को लीज करके पोजीशन हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो कि हमारे को एक कमिटेड अमाउंट 12% ही रहेगा। हमने उस बिल्डिंग की अपफ्रंट पूरी की पूरी पेमेंट कर दी। जब पूरी पेमेंट बिल्डर ने ले ली, बिल्डर ने पूरी पेमेंट लेने के बाद हमारे को इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। 3 साल का इंटरेस्ट देने के बाद हमें यह पता लगा कि उसने टीडीएस भी जो डिडक्ट करता था डिपॉजिट करना बंद कर दिया है। तो हमने आपको कुछ केस स्टडीज दिखाई जिसमें ये बताने की कोशिश की कि कैसे ऑफर्स के जरिए ऑफर्स के चक्कर में इनकी खून पसीने की कमाई, जिंदगी भर की कमाई इनकी लूट ली गई और अभी तक इंतजार कर रहे हैं ये अपने सपनों के घर का। मेरे साथ, जैसा कि मैंने कहा था, एक बड़ा पैनल है। दीपक कपूर हैं, प्रेसिडेंट क्रेडाई वेस्टर्न यूपी और डायरेक्टर हैं गुलशन होम्स के। मेरे साथ अर्जनप्रीत सिंह है, अर्जनप्रीत सिंह सानी, ईडी सॉलिटेरियन ग्रुप। मेरे साथ बेजौन मिश्रा है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। प्रदीप मिश्रा है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। और मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी मेरे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। उनके पास भी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। लेकिन सबसे पहले आपसे प्रदीप मिश्रा शुरू करते हैं। हमने कल दिखाया था कि कैसे फेस्टिव सीजन में तमाम बिल्डर ढेरों ऑफर दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि उन ऑफर्स के जरिए कुछ ऐसे भी ब्लैक शीप्स हैं इस मार्केट में जो लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। तो आप एज एन एक्सपर्ट हमारे व्यूअर को क्या सलाह देंगे कि कैसे वो इस धोखे से बचे? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर स्कीम गलत हो, लेकिन हाँ कुछ स्कीम्स ऐसी जरूर हैं, कुछ ब्लैक शीप्स हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी जरूर होती हैं जिनमें जैसे कि अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो स्टार लगा होता है, बेसिक प्राइस दिया होता है, कार की ऑफर होती है, कार स्क्रैच टू विन में होता है। ज्यादातर स्कीम्स स्क्रैच टू विन में ही आती हैं। फिर कुछ ऐसी भी स्कीम्स आती हैं
जिनमें कार आपको साथ दिया जा रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई डेवलपर आपको फ्री में दे रहा है, वो कहीं हद तक प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड है। तो जब भी आप ऐसी किसी स्कीम में जा रहे हैं तो आपको सही ढंग से उसे चेक करना है, सेकेंडरी मार्केट में उसे कंपेयर करना है, एक्चुअल प्रोजेक्ट की लोकेशन में जाके चेक करना है, तभी प्रॉपर्टी बाय करनी है। ठीक है, बिजॉय मिश्रा, आप भी यही बात मानते हैं? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट हम तो ये बात मानते हैं कि कभी भी स्कीम्स में मत जाइए। आप एंड ऑफ द डे कोई भी चीज आपको फ्री नहीं मिलता है, आप उसका पेमेंट कर रहे हैं और आप जांचिए, सारे मार्केट में देखिए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए एंड एज एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर एक चॉइस के। चलिए, मेरे साथ दो डेवलपर हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, और क्रेडाई क्योंकि एक बॉडी है डेवलपर्स की, उनसे भी मैं उस लिहाज से भी बात करूंगा। दीपक कपूर आपसे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। प्रकाश, जरा बताइए आप कहां पर हैं और जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, मेरे साथ ऐसे ही कुछ बायर हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। आज उनकी जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अपना इन्वेस्टमेंट उनको वापस पाना मुश्किल हो रहा है। फेस्टिव सीजन चल रहा है, कई तरह के ऐसे लुभावने ऑफर्स दिए जा रहे हैं, कई तरह के स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, गिफ्ट्स ऑफर्स किए जा रहे हैं। बायर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि कहां उसको जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। मैं जहां पे हूं और मेरे साथ कुछ बायर्स हैं, हम इन्हीं की जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के स्कीम्स में ये फंसे और अभी स्थिति क्या है। मेरे साथ पीएन कक्कर हैं, डॉक्टर पीएन कक्कर। जिस तरह के स्कीम्स के चक्कर में आप फंसे, एश्योर्ड रिटर्न के मुंह में आप भी फंसे, क्या वो पूरा मामला था? कैसे इन्वेस्टमेंट आपने की और कहां पे ऐसी चीजें हैं जिससे आपको मुश्किलें बढ़ रही हैं? इसी एश्योर्ड रिटर्न में जिस समय आपको लुभाया जाता है, उस समय तो वो बताते हैं कि आप अगर एक्स अमाउंट देंगे उसके 12% आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। एज एन इन्वेस्टर वन फील्स कि दिस इज बेटर ऑप्शन देन पुटिंग द मनी इन द बैंक। लेकिन वो जो आपको उस समय मीठी मीठी बातें कही जाती हैं, वो 3 या 4 महीने या 6 महीने के बाद सब बदल जाती हैं। उसके बाद आप जितना भी कोशिश कर लें, ना आप बिल्डर को अप्रोच कर सकते हैं, ना उनके ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं, उनके ईमेल्स बदल जाते हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स बदल जाते हैं। एक ही तरीका है कि आप अपना प्रोफेशन छोड़ दें और उनके पीछे भागें, तब भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि कब ये चीज आपको आपका इन्वेस्टमेंट। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर, आप बिल्डर के पीछे भागे लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ नहीं मिलता। प्रकाश, आऊंगा आपके पास। प्रकाश, आऊंगा। मेरे साथ 2 डेवलपर हैं, इसी पर उनका कमेंट ले लेता हूं। दीपक कपूर, पहले आपके पास आऊंगा। दीपक कपूर साहब, ऑफर्स के चक्कर में ठगी ना हो जाए और डेवलपर कहीं अपने लुभावने वादों में कस्टमर को, जो एक एंड यूजर है, जो अपनी खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई से घर खरीदना चाहता है, उसके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए सर? क्योंकि हमारे साथ कक्कड़ साहब हैं, उनके साथ कैसी ठगी हुई है ये भी हमने बताया है। जी, मेरा कहना ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें तो हर इंडस्ट्री में यही मसला है। जैसे अभी आपके प्रोग्राम पे बात कर रहे थे कि एज ए इन्वेस्टर और एज ए कंज्यूमर अगर ये उपभोक्ता हैं और ये रियल एस्टेट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इनको बड़ा सोच समझ के इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। वो इनको ही नहीं, किसी को भी इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए कि हमें उस टाइम तो चीजें अच्छी लगती है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन क्या आपने पता किया कि उन्होंने आज तक कोई डिलीवरी की है कि नहीं की है, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिसमें डिलीवरी की है क्या लोग वहां खुश हैं, क्या वो सुविधाएं मौजूद हैं और उनका वो आनंद उठा रहे हैं कि जो उन्होंने। अगर किसी की कमिटमेंट लेवल का पता ही नहीं है और आप ब्लाइंडली उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो सूनर और लेटर ये चीज तो होनी ही है। अगर किसी ने डेवलप नहीं किया है और बनाया नहीं है और कुछ समझ बाग दिखा नहीं सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी नया बिल्डर, सर आपकी बात का तो बड़ा अलग ही मतलब निकल रहा है। आप कह रहे हैं कि किसी के कमिटमेंट लेवल का पता नहीं है। मैं जहां घर लेना चाहता हूं वहां पर कोई प्रोमिनेंट बिल्डर नहीं है, वहां पर कोई नया बिल्डर है और वहां पे अगर कोई वादे कर रहा है तो मैं क्या उससे घर ना लूं क्योंकि वो एक नया बिल्डर है और उसके कमिटमेंट लेवल का पता नहीं है? हाँ जी, आपको बहुत सोच के ये रिस्क इवैल्यूएशन है ना, आपको ये रिस्क उठाना पड़ेगा कि हाँ उसमें लेना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोडक्ट अप्रूव्ड है, क्या उसके प्लान अप्रूव्ड है, क्या वो सच में जो पैसे ले रहा है आपसे उसी प्रोडक्ट पे लगा रहा है,
हर 2-3 महीने में उसके वहां पे पैसे लगते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी नजर आ रही है। अगर ये रेगुलर चीजें चल रही हैं तो आप उसको रेगुलर पैसे देते रहिए तो आपको बना के दे देगा। ठीक है सर, रही मैं साहब, आप कादम्बरीपुरी सिंह कंज्यूमर लॉयर भी मेरे साथ है। कादम्बरी में आपके पास आता हूं। ओके सर, मैं आता हूं कादम्बरी में आपके पास आता हूं, लेकिन अर्जुनप्रीत सिंह पहले आपसे लूंगा सवाल। अर्जुनप्रीत, जो बात यहां पर दीपक कपूर कह रहे हैं, बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां जाती है, और क्या बिल्डर की मोरालिटी यही है कि ब्लैक शिप जो है उनके ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए अगर जो ऑफर के चक्कर में लोगों को लूट रहे हैं? पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, यमुना एक्सप्रेस पे जब हमने निवेश करा था तब हम इकलौते बिल्डर थे जिन्होंने जेपी से इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और वहां पे काम करना शुरू करा। तो उस समय तो यमुना एक्सप्रेस पे और कोई खास ऑप्शन ही नहीं थे, और जो ऑप्शन थे वो या तो स्क्रैप हो गए थे प्रोजेक्ट या ऑन होल्ड पे थे, जितने भी जेपी के प्रोजेक्ट थे, जैसी मार्केट कंडीशंस थी। तो ऐसा नहीं है भी हमने पहली बार क्या नाम है कोई प्रोजेक्ट करा और यमुना एक्सप्रेस पे लेके आए तो बायर्स आए, वहां पे उन्होंने क्वालिटी देखी। तो मेरा तो एक ये सबमिशन है कि भी अगर कोई भी बायर को घर खरीदना है तो उसको आके साइट विजिट करें, वहां पे देखें एक्चुअल बिल्डर क्या कर रहे हैं, क्या उनके पेपर वगैरह, जैसे हमारे लैंड पेपर हैं, हम किसी को भी अपने लैंड के पेपर, अपने अप्रूवल दिखाने से डरते नहीं है, क्योंकि हमारे सारे पेपर क्लियर हैं। अगर बिल्डर के पास टीएम नहीं है या अथॉरिटी के पीटीएम्स नहीं है तो उसको दिक्कत है। अगर सारे पेपर वो एक्वायर कर चुका है तो बिल्डर को वहां पे फर्स्ट टाइम बिल्डर के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक बात रही आपकी ऑफर्स की, देखिए ऑफर दिए जाते हैं कस्टमरों को लुभाने के लिए। एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि मैंने इस साल अपने लिए एक प्रॉपर्टी बनानी है, अब वो कब किस समय प्रॉपर्टी बनाएगा और किस बिल्डर के साथ प्रॉपर्टी बनाएगा, ये सब वो ऑफर से आकर्षित होकर आता है। ये बात तो वो जानते ही कि सारी जितनी कॉस्टिंग है उसके फ्लैट में जुड़ रही है। अब जैसे एक मिडिल क्लास आदमी है, उसने गाड़ी भी खरीदनी है और घर भी खरीदना है। अब साथ में उसे एक स्कीम मिल जाती है कि भाई आप एक 2 BHK 3 BHK फ्लैट ले लीजिए, 6 महीने मूव इन करिए और साथ ही आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो हालांकि कस्टमर जानता है ये सारी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं उसमें ऐड हो रही है, बट एक अपना सबकॉन्शियस माइंड के रूप कस्टमर सोचता भी चलो जहां घर मिल रहा है वहां गाड़ी मिल जाएगी और एक ही साथ क्या नाम है पूरा लोन प्रोसेस हो जाएगा। मैं कादम्बरीपुरी अब आपके पास आऊंगा। कादम्बरीपुरी, क्योंकि आप कंज्यूमर लॉयर हैं, ऐसे कुछ केसेस आपके पास भी होंगे जहां पर ऐसे ऑफर्स के चक्कर में लोग फंस गए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कादम्बरीपुरी? जी देखिए, इसमें मैं 2 बातें पॉइंट आउट करना चाहती हूं कि जहां अश्योर्ड रिटर्न्स, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत बिल्डर्स अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफर करते हैं, वो फ्रॉम द स्टार्टिंग आर बेस्ड ऑन फ्रॉड। क्योंकि सेबी की कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उसमें ये परमिटेड नहीं है दैट अनलेस यू आर रजिस्टर्ड अंडर CIS स्कीम तब तक आप ये ऐसे अश्योर्ड रिटर्न्स किसी को इवन ऑफर करें। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो अब सेबी ने नोटिसेस भी भेजे हैं। सो ये तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ही है कि आप किसी को अश्योर्ड रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली, आई हैव डन सो मेनी केसेस कि इंडिविजुअल्स हैं अपनी सेविंग्स एक प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, उनको ना पोजेशन मिलता और 1 साल बाद या 6 महीने के बाद अश्योर्ड रिटर्न्स भी बंद हो जाते हैं मिलने। सो ऐसे बहुत केसेस हैं, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें नहीं तो ऐसे लोगों को क्या सलाह है, क्या कौन सी कानूनी पेचीदगियां हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए कादम्बरी? फिर मैं बिजॉन आपके पास और प्रवृत्ति आपके पास आऊंगा। जी एक अभी आप मेरा जवाब अभी चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ जी, देखिए जो रेजिडेंशियल जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की बजाय दे आर एक्चुअल कंज्यूमर्स, एक तो कंज्यूमर कोर्ट है ही उनके पास जहां जाने के लिए, पर उसके अलावा कुछ एक जहां बिल्डर के पास एडमिशंस मिलती हैं कि उन्होंने एडमिट किया है कि ठीक है अगर आपको मैं पोजेशन नहीं देता या एश्योर्ड रिटर्न्स नहीं देता तो बाय सच एंड सच डेट तो आपको रिफंड मिल जाएगा। उस केस में आप वाइंडिंग अप पिटिशन भी डाल सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी, बिकॉज कंपनी आपको एडमिटेड ड्यूज पे नहीं कर पा रही है। तीसरी ऑप्शन आपके पास है कि आप एक रिकवरी सूट डालें, सिविल सूट डालें जिसमें आपकी कोर्ट फी लगती है। और काफी सारे केसेस में आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रेशन में आप अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं। बिजॉन मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। बिजॉन मिश्रा, क्या फेस्टिव सीजन में ये सेंटीमेंट वाकई होता है कि भाई फेस्टिव सीजन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिल्डर ऑफर अच्छा दे रहे तो यार चलिए ऑफर में हाथ आजमा लेते हैं, या आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास जब घर खरीदने जाएगा तो उसको इन ऑफर से बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको जिंदगी भर की कमाई लगानी है? एक्चुअली अनजाने में ड्यू टू इग्नोरेंस जिसको हम कहते हैं,
लोग आकर्षित हो जाते हैं, कंज्यूमर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या इसमें पेचाली क्या चीज है, मतलब दैट वो फंस जाए कल। हम इस चर्चा में ये कहना चाहेंगे कि ये सारी चीज जो अभी हम लोग चर्चा किए, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कहां जाकर पहुंचता है। हम यदि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं या डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो रेगुलेटर का काम है, सरकार का काम है कि इस ढंग के भ्रामक रूप का एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाए फेस्टिव सीजन में। इसका एक एडवाइजरी निकालना चाहिए। और कि आप चेक एंड बैलेंस कहां पर है कि जो ऑफर दिए जा रहे हैं, क्या वो ऑफर्स वाकई में है, वो दिए एग्जैक्टली आप यदि बोलेंगे कि हम स्क्रैच कार्ड में कर रहे हैं, कितने स्क्रैच कार्ड के पे प्राइस आ रहा है और कैसे आ रहा है, ये सारे खुलासा आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। जब तक आप ये सब खुलासा नहीं लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, लोगों में भय नहीं होगा। जो लोग इस ढंग के काम कर रहे हैं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो है, तो ये बहुत जरूरी है। ओके, मैं आप सभी लोग मेरे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑफर्स के चक्कर में लोगों को चूना लगाया जाता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं। तो धोखे से सावधान, और आपको हम अब बताते हैं, ये बताने से ज्यादा जरूरी है ये बताना कि आप कैसे बचें, बजाय इसके बताना कि क्या कैसे लोगों को फंसाया जाता है। तो बचने के लिए क्या आप कर सकते हैं? बिल्डर बायर एग्रीमेंट में किए गए वादों को ही सच समझे, जो बिल्डर और बायर एग्रीमेंट में किया गया। ऊपर से बिल्डर कुछ भी बोल रहा है उसको सच मत समझिए, जो आपको रिटर्न में दिया जा रहा है वही सच है। ऑफर पर बिल्डर का लिखित कमिटमेंट लें, अगर वो रिटर्न में दे रहा है तो ही मानिए। ऑफर पोजीशन पर मिलेगा या पोजीशन से पहले, ये भी तय कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऑफर पोजीशन पर होते हैं और जब पोजीशन नहीं तो ऑफर का आएगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शर्तों को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल। और ऑफर पर किसी तरह की अतिरिक्त टैक्स तो नहीं है, ऑफर पर आपसे एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स वसूल लिया जाए या कोई दूसरा टैक्स, ये भी चेक करें। बिल्डर के सभी वादों को लिखित तौर पर आश्वासन ले, जितने भी वादे कह रहा है कहिए भैया हमें रिटर्न में दीजिए अपने लेटर हेड पे। बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शर्तें एक तरफा ना हो, कई बार वन साइडेड एग्रीमेंट बनता है या बहुत बार देखने को मिला ऐसा। ऑफर के बगैर भी फ्लैट की कीमत का आकलन करें कि भाई रियल वैल्यू क्या है और ऑफर के बाद आपको कितने में वो फ्लैट मिल रहा है। सिर्फ ऑफर के चक्कर में फ्लैट बिल्कुल ना खरीदें, बिल्कुल भी नहीं खरीदें, वरना आप हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। तो ये जो सारे बताए गए हैं चेक एंड बैलेंस, दीपक कपूर साहब, ये बचा सकते हैं लोगों को किसी फ्रॉड से? हाँ जी, इसमें बता सकते हैं हम। इसमें तो हमारा ये कहना है कि अगर ऑफर्स आ रही हैं तो उसको, जैसे आपने सारे पॉइंट अभी बता दिए, बिल्कुल वही पॉइंट है कि एक कंज्यूमर को बड़े ध्यान से एक एक ऑफर को इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर उसको लगे कि हाँ भी ये प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल है, तभी उस ऑफर के पीछे भागें। अदरवाइज एक रियल एस्टेट प्रोडक्ट को बहुत सीरियस प्रोडक्ट की तरह आप लें, और अगर एक सीरियस प्रोडक्ट की तरह लेंगे तो मुझे लगता है कि वो ऐसे झांसों में नहीं फंसेंगे और उनको कल को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि बिल्डर अपनी कमिटमेंट से। बिल्कुल सही बात है सर, और मुझे नहीं लगता कि 99% तो लोग सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है इस सेक्टर में, तो इतने बड़े अमाउंट पे लोग नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं? 1% या 1% से कम ही एक हिस्सा होगा जो नॉन सीरियस होगा। लेकिन अर्जन, आप भी ये मानते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। जितने भी बायर्स हैं वो स्पेशली एक तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और बिल्डर के पेपर वर्क को जरूर चेक करें। ऑफर कुछ भी हो, अगर पेपर वर्क और क्रेडिबिलिटी बिल्डर की अच्छी है मार्केट में, तो बिल्डर फिर भी डिलीवर कर देगा। कई बार बिल्डर सेल्स बूस्ट करने के लिए अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू या अपने एम्प्लॉयज के थ्रू स्कीम्स लेके आते हैं और उनका इंसेंटिव होता है। अगर बिल्डर ही क्रेडिबल नहीं है और अगर उसके पास लैंड ही नहीं, ऐसे कई केसेस में देखा गया है हाल ही पिछले दिनों में, तो उस केस में तो बिल्डर कैसे भी अपने उसको ऑफर को कंप्लीट नहीं कर सकता। बट अगर यानी आपको लगता है कि ऑफर इज टू गुड टू बी ट्रू, तो एक बार जरूर बिल्डर के ऑफिस से भी क्रॉस चेक करें, क्योंकि कई बार एसएमएस द्वारा, ईमेल द्वारा फंस जाते हैं। ठीक है बिजॉन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि आप क्रेडिबिलिटी चेक करें थ्रू अ न्यूट्रल पार्टी, थ्रू एन एक्सपर्ट। कई एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट्स में, आप उनके पास जाइए। हम लोग भी बहुत सारे सलाह देते हैं टाइम टू टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप डरिए मत। मतलब एग्रीमेंट्स वन साइडेड होते हैं, और मेरे ख्याल से अक्सर सोशल मीडिया पे भी इसमें एक स्ट्रांग टूल हो सकता है, ताकि आप वहां से भी लोगों के फीडबैक जान सकते हैं। प्रदीप, मानते हैं इस बात को?
बिल्कुल, जिस हिसाब से अभी सोशल मीडिया काफी एक्टिव हुआ है, जो लोगों की भड़ास है, कई बार लोग नेट पे भी निकालते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कई तो ऐसी फोरम्स हैं जो प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के हिसाब से उस पे जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर करती हैं, तो वहां से भी काफी हद तक जानकारी मिल सकती है। जो फंसे हुए लोग हैं वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपको उससे कैसे बचना है, वो भी आप वहां से ले सकते हैं। जी कादम्बरीपुरी, आप क्या कहना चाहेंगे यहां पर? जी, मैं एक तो रीटरेट करना चाहूंगी कि ड्यू डिलिजेंस मस्ट बी डन। बिल्डर के पास प्रॉपर परमिशंस, क्लियरेंसेस है कि नहीं, ये जरूर देख लें। द गुड न्यूज इज कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो द इन्वेस्टर कैन डिक्टेट इट्स टर्म्स। तो अगर वन साइडेड ओनरस अग्रीमेंट है, प्लीज डिक्टेट योर टर्म्स। यू डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट वो टर्म्स जैसे जो बिल्कुल ही वन साइडेड है, इंटरेस्ट आप पे ज्यादा लगाते हैं अगर डिफॉल्ट हो। थर्ड थिंग इज यू हैव टू सी कि अगर आपको पोजेशन विद इन अ फिक्स टाइम ऑफर्ड है, देन आप जरूर ये लिखवा के रखिए कि अगर पोजेशन आपको विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम नहीं मिलता तो आपको विद इंटरेस्ट रिफंड मिलेगा। उससे आप काफी हद तक प्रोटेक्ट। और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें रेरा आने के बाद भी बहुत कवर होंगी। प्रदीप, एक छोटा सा कमेंट आपका इस पे। बिल्कुल गौरव, रेरा जब तक नहीं आता, देखो ये ईयर ऑफ डिलीवरी है, तो मैक्सिमम डेवलपर कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनल स्टेज पे लाया जाए। तो बायर्स के पास ऑप्शंस भी हैं, रेडी टू मूव अपार्टमेंट में जाएं जहां कहीं हद तक अपने जो रिस्क को आप मिनिमाइज कर पाएं। जी बिल्कुल। और प्रकाश, जल्दी से आपके पास आऊंगा। प्रकाश, आपने लोगों से बात की और ऑफर के चक्कर में वो फंस गया और उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों के साथ धोखा किया गया। बिल्डर से बात की गई, बिल्डर्स ने कुछ कहा क्या? जी बिल्कुल, एन बिलवेल का जो हम अभी स्टेटमेंट आप दिखाएंगे, उनका कहना है कि उन्होंने बायर से जो भी कमिटमेंट किया है वो उसको फुलफिल करेंगे। जो एश्योर्ड रिटर्न की रकम बची हुई है वो टेक्नोलॉजिकल फीस है उसके साथ एडजस्ट करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये जो कमिटमेंट किए गए हैं बायर्स, उसको लेकर। प्रकाश, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आप जिस सफाई की बात कर रहे थे वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमने अपनी केस स्टडीज में 3 डेवलपर्स की केस स्टडी दिखाई थी और हमने तीनों को ईमेल भेजा था कि आपका क्या वर्जन है, आप जवाब दीजिए इस पर। उसमें से केवल एन बिल्डवेल की सफाई आई है और वो कह रहे हैं कि हम अपने बायर से जो हमने वादा किया उसे पूरा करेंगे। मामला क्योंकि कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे मानेंगे और जितना भी एश्योर्ड रिटर्न की रकम बची है हम उसको टेक्नोलॉजिकल फीस के साथ एडजस्ट करेंगे। तो एक की सफाई आई है, दोनों ने हमें अब तक हमें जवाब नहीं दिया। शुक्रिया प्रकाश आपका। और फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश हमारी ये है कि ऑफर के चक्कर में आप ना फंस जाएं और आप कहीं न अपनी खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई जो आपने सोचा है कि एक सपनों का घर 2-3 कमरों का लें, उसके चक्कर में आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहें। ऐसा ना हो, इसलिए सोच समझ के जो एक्सपर्ट्स ने कहा है उसको ध्यान में रखकर ही कोई फैसला इस फेस्टिव सीजन में लीजिएगा। उसके बाद अगर ऑफर का फायदा मिल रहा है तो आपके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिलहाल जी बिजनेस बस इतना ही इस खास कार्यक्रम में।